आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। मुस्लिम खवातीन तलाक के बाद भी नान व नफ़क़े की हकदार, मुंबई की अदालत का फैसला। मुस्लिम खवातीन तलाक के बाद दूसरी शादी तक नान व नफ़क़े की हकदार है। मुंबई की एक अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए एक 40 साल शख्स से कहा कि वो अपनी बीवी के इलाज के लिए 50,000 रुपया अदा करे। खातून ने साल 2017 में अपने शोहर से तलाक ले ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक खातून ने उस शख्स से 2004 में शादी की थी। इसके बाद शोहर के घर वालों ने खातून को मुबैना तौर पर जहेज के लिए हिरासा किया। खातून के वालिद ने शादी के बाद 2 लाख रुपये का जहेज भी दिया था। तहम खातून का इल्जाम है कि उसे न सिर्फ जहनी बल्कि जिस्मानी तौर पर भी हिरासा किया गया। इसके बाद दोनों में इत्तेफाक राय से अलहदगी हो गई। साल 2018 में खातून के गुर्दे फेल हो गए थे और उसे बाकायदगी से डायलिसिस की जरूरत पेश आई। ऐसे हालात में खातून ने अदालत से रुजू किया और इस्तदा की कि इसका कोई जरिया आमदनी नहीं है, जबकि इसके शोहर का अच्छा खासा स्क्रैप का कारोबार है और वो हर महीने लाखों रुपए कमाता है। खातून ने अपील की है कि उसके साबिक शोहर को यह हुक्म दिया जाए कि वो इसके लिए नानो नफका अदा करे। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम में 219 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमे को यहां बताया कि सुबह 7 बजे तक 2 अरब 19 करोड़ 60 लाख 45,500 वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,208 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 19,398 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 0.04% है। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 1.55% है। वजारत ने कहा है कि इसी मुद्दत के दौरान 3,619 अफराद कोरोना से शिफायाब हुए हैं। अब तक कोविड से कुल 4 करोड़ 41 लाख 691 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बहाली की शरह 98.77% है। एक मुल्क एक यूनिफॉर्म, पुलिस के लिए मोदी की तजवीज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी वज़ारत दाखिला के ज़ेर एहतमाम दाखिली सलामती पर चिंतन शिविर यानी दिमागी सेशन से खिताब करते हुए पुलिस के लिए एक कौम एक वर्दी का ख्याल पेश किया। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए एक कौम एक यूनिफॉर्म सिर्फ एक ख्याल है। मैं उसे आप पर मुसल्लत करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ज़रा सोचे, ये हो सकता है ये 5, 50 या 100 सालों में हो सकता है। ज़रा इस पर गौर करें। उन्होंने मजीद कहा कि वो समझते हैं कि मुल्क भर में पुलिस की शनाख्त एक जैसी होनी चाहिए। जराइम और मुजरिमों से निपटने के लिए रियासतों के दरमियान करीबी ताउन की वकालत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन व अमान अब एक रियासत तक महदूद नहीं है। जराइम बैनुल अक़वामी और बैनुल अक़वामी शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गोरी केस की समाअत मुकम्मल। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गोरी केस की वाराणसी की अदालत में जारी समाअत जुमेरात के रोज मुकम्मल हो गई। इस केस में अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया है और फैसला सुनाने के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। भगवान विश्वेश्वर के विराजमान का मामला काबिल समाअत है या नहीं, इस ताल्लुक से जुमेरात को सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र प्रसाद पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में समाअत मुकम्मल हुई। काबिल जिक्र है कि ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गोरी केस में हिंदू और मुस्लिम फरीक की बहस 15 अक्टूबर को हुई थी। बहस के बाद अदालत ने समाअत के लिए अगली तारीख 27 अक्टूबर मुकर्रर की थी। इस केस में समाअत मुकम्मल कल हो गई है और कहा गया है कि फैसला आइंदा 8 नवंबर को सुनाया जाएगा। जम्मू में डेंगू बुखार से मजीद 2 अफराद की मौत, कुल तादाद 9 तक पहुंच गई। जम्मू एंड कश्मीर में डेंगू बुखार से मजीद 2 अफराद की मौत के बाद डेंगू से मरने वालों की तादाद 9 तक पहुंच गई है, जबकि अब तक 15,679 अफराद इस डेंगू की बीमारी में मुस्बित पाए गए हैं। हालिया दोमबात के बारे में मालूमात देते हुए सरकारी ज़राए ने बताया कि नई बस्ती जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाली एक 26 साल खातून कल देर रात डेंगू बुखार से चल बसी, जबकि जानीपुर इलाके में रहने वाला एक 50 साल शख्स इसकी वजह से दम तोड़ गया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मतूफी अफराद का इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल जम्मू में चल रहा था। बर्फबारी बंद होने से सर्दी पर लगा ब्रेक, 5 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। हिमालय में बर्फबारी बंद होने की वजह से मध्य प्रदेश में पड़ रही हल्की सर्दी पर भी ब्रेक लग गया है। दिवाली के दूसरे दिन से फिजा में हल्की गर्मी महसूस की जा रही है और दिन और रात के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक यह दर्जा हरारत अब 5 दिन तक इसी तरह रहेगा। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 48 घंटों में मौसम में तब्दीली देखी गई है। दिवाली तक दिन और रात का दर्जा हरारत मामूल से 3 डिग्री नीचे आ गया था, लेकिन इसके बाद 2 से 3 डिग्री तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से दिन और रात में हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त अभी भी
हल्की सर्दी महसूस हो रही है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी कमजोर है। हवाएं हिमालय के ऊपर से गुजर रही हैं। यही वजह है कि मौसम खुश्क होने के बावजूद ज्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है। हिमालय में बर्फबारी नहीं होने की वजह से हवाएं तेज नहीं हैं। बर्फबारी की वजह से हवाएं तेज होंगी और नीचे आएंगी। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी सर्दी का असर नजर आएगा। हिमाचल इंतखाबात, बागियों को बनाने की बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश जारी है। हिमाचल असेंबली इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस के बागी लीडरों को मनाने की कोशिशें जारी है। 29 अक्टूबर यानी कल कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन है। अगर बागी राजी नहीं हुए तो दोनों जमातों को बहुत सी सीटों से महरूम होना यकीनी है। वाज़ेह हो कि 5 साल से मुख्तलिफ हल्कों में तैयारी करने वाले रहनुमाओं की टिकट काटे गए तो कई ने पार्टी के बाज़ाब्ता उम्मीदवार के खिलाफ महाज खोलते हुए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। पिछले कई दिनों से बीजेपी और कांग्रेस के सरगर्दा लीडरों की तरफ से बागियों को बनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक दोनों जमातों को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है। बीजेपी के तकरीबन 12 और कांग्रेस के 11 लीडरों ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। इनमें साबिक वज़रा, साबिक एमएलए और साबिक उम्मीदवार शामिल हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.